अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोडेप्री कैप्सूल्स के बारे में। इसका कंप्लीट रिव्यू करेंगे। इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स कौन से मौजूद हैं, वो किस क्लास से बिलोंग करते हैं, इसके यूजेस इस्तेमालात क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसे इस्तेमाल किस तरह से करना है और इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं कि इसे किस फूड या किस मेडिसिन के साथ यूज़ नहीं करना। ठीक है, तो अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स देखें तो सबसे पहले इसके अंदर ओलेंजापाइन और फ्लॉक्सीटिन, ये दो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं। अगर हम इसकी क्लास की बात करें तो जो ओलेंजापाइन है ये एंटीसाइकोटिक क्लास से बिलोंग करता है। एंटीसाइकोटिक हम जो कहते हैं कि ये पेशेंट साइको है, ठीक है, तो ये एंटीसाइकोटिक क्लास से बिलोंग करता है ओलेंजापाइन। इसी तरह जो फ्लॉक्सीटिन है ये SSRI, ठीक है, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, ये एक एंटी डिप्रेसेंट है। तो ये दोनों एंटीसाइकोटिक और एंटी डिप्रेसेंट का कम्बिनेशन है। अगर हम इसके यूजेस देखें तो ये शिजोफ्रीनिया की पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए यूज होता है। अगर हम उसके पॉजिटिव सिम्टम्स देखें तो उसमें आ जाता है हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स, मतलब पेशेंट को ऐसी चीज़ें नजर आना, ऐसी चीज़ें दिखाई देना जो कि हकीकत में एग्जिस्ट नहीं करती। और नेगेटिव सिम्टम्स अगर हम इसकी देखेंगे तो इसमें है कि पेशेंट सही तरह से अपने इमोशंस को नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा, ठीक है, उसे सोशल इंटरेक्शन करने में, लोगों से मिलने जुलने में, बातें करने में उसे बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश हो रही है, वो अपने इमोशंस को सही तरह से नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा, वो बोलता बहुत कम है। ठीक है, तो ये इसकी नेगेटिव सिम्टम्स आ जाती हैं। उसके बाद आ जाएगा कि मेंटल इलनेस और अनयूजुअल थिंकिंग। मेंटल इलनेस में आ जाता है कि वो मुसलसल सैड रहता है, या उसका मूड लो रहता है, या उसके अंदर क्या होता है कि एक्सेसिव, उसके अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी और बेचैनी है किसी चीज़ की, ठीक है, और उसका जो एपिटाइट, भूख लगने का पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। उसके बाद है उसे लाइफ में इंटरेस्ट जो है वो बिल्कुल कम हो गया है, सुसाइडल थॉट्स आ रही हैं। उसके बाद आ जाता है कि उसके जो इमोशंस हैं वो इनअप्रोप्रिएट है, मतलब वो अपने इमोशंस को सही तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाता, ठीक है, उसकी फीलिंग्स क्या है इस टाइम। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है डिप्रेशन को ये ट्रीट करती है। इसमें हमारे पास आ जाता है कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी एक आ जाती है। इसमें आ जाता है कि अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा अपने हाथों को धो रहा है, अपने कपड़ों को धो रहा है, बहुत ज़्यादा शावर ले रहा है और उसके अंदर इस बात का फियर है कि मेरे हाथ गंदे हैं, इन पे जर्म्स लगे हुए हैं, इन पे मेरे कपड़ों पे डर्ट लगी हुई है, मिट्टी लगी हुई है, ठीक है, और वो बार बार अपने हाथों को धो रहा है, अपने कपड़ों को धो रहा है, अपने कपड़ों को अरेंज करके रख रहा है, या वो अगर मतलब बार बार चेक कर रहा है कि मैं दरवाजे को लॉक लगा के आया था, नहीं लगा के आया था, ठीक है, तो जो इस तरह की जो सिम्टम्स होती हैं इसे OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बोलते हैं। तो ये इसे भी ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा ईटिंग डिसऑर्डर, मतलब उसका एपिटाइट का पैटर्न चेंज हो जाएगा, कभी उसे भूख नहीं लग रही, कभी बहुत ज़्यादा लग रही है, कभी आधा आधा दिन, एक एक दिन नहीं लगती भूख, कभी दिन में 2-2 3-3 दफ़ा लगती है, ठीक है, मतलब जो उसका ईटिंग पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। उसके बाद उसे पैनिक अटैक्स होने लग जाती हैं। पैनिक अटैक्स का मतलब होता है कि एक फियर की एक स्टेट होती है, सडन फियर का एक पीरियड होता है, उस पीरियड के अंदर अंदर उसकी नब्ज़ तेज़ हो जाएगी, उसके बाद उसे पसीना बहुत ज़्यादा आने लग जाएगा, उसके हाथ शेक करने लग जाएंगे, उसके बाद उसे ब्रीदिंग डिसऑर्डर होने लग जाएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ उसे हो जाएगी, ठीक है। तो इन सारी सिम्टम्स को शिजोफ्रीनिया की पॉजिटिव नेगेटिव सिम्टम्स, ठीक है, अनयूजुअल थिंकिंग, मेंटल इलनेस, इंटरेस्ट लाइफ का लॉस हो जाना, सुसाइडल थॉट्स का आना, डिप्रेशन हो गया, OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के लिए कोडेप्रीकैप जो है कैप्सूल्स को यूज़ किया जाता है। अगर अब हम इसके साइड इफेक्ट्स देखें तो इसके अंदर डिजीनेस, गनूदगी का तारी होना, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ का हो जाना, स्टीफन जॉनसन सिंड्रोम SJS, ये हमारे पास एक स्किन की डिजीज़ है, स्किन के ऊपर रैश वगैरह बन जाते हैं। उसके बाद हम एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हैं तो एंटी डिप्रेसेंट का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है कि इससे सेक्सुअल डिसफंक्शन हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद नोजिया हो जाता है और इंसोमनिया, नींद ना आना, ठीक है, सारी सारी रात, सारा सारा दिन नींद ना आना, इंसोमनिया हो जाना, ठीक है, ये इसके साइड इफेक्ट्स में शामिल है। अगर हम इसकी डोज देखें तो अडल्ट पेशेंट के लिए जो 6/25 वाली होती है वो डेली की एक डोज यूज़ करनी है उसने, इवनिंग में, शाम टाइम, ठीक है। अगर हम इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस देखें तो ये आपने मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, ठीक है, जो हम लोग इसे बोलते हैं कि सिलिजिलिन, रेसाजिलिन, और ये भी एक एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन ही है, ठीक है। इसके साथ हम लोग कोडेप्रीकैप को यूज़ नहीं करेंगे। और अगर जोन सा मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स को यूज़ किए हुए 14 दिन गुजर चुके हैं, उसे डिसकंटिन्यू किए हुए, उसके बाद हम जोन सा कोडेप्रीकैप को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर आज आपने मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स लेना छोड़ दिए हैं तो आप 5 दिनों बाद जोन सा कोडेप्रीकैप टैबलेट यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कि ये प्रेगनेंसी में जोन सा रिकमेंडेड नहीं है, तो प्रेगनेंसी में इसे यूज़ नहीं किया जा सकता। उसके बाद आ जाता है कि अगर कोई पेशेंट है जिसे शिजोफ्रीनिया है, डिप्रेशन है, तो उसे आप ये मेडिसिन का ट्रीटमेंट देने के साथ साथ अगर आप उसकी जो सोशल लाइफ है अगर आप उसे बढ़ा दो, उसका लोगों से इंट्रैक्शंस बढ़ा दो, उसे ज़्यादा देर अकेला ना रहने दो, उससे बात करो, तो इस चीज़ से उसका ये जो डिप्रेशन और शिजोफ्रीनिया है ये क्योर हो सकता है, ठीक है, और साथ मेडिसिन के कम्बिनेशन से। थैंक यू वेरी मच।